हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्या शर्मास व्लॉग। मैं फिर आ गई हूँ आप सभी के सामने एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आप और आपकी फैमिली ठीक होंगे और मैं और मेरी फैमिली भी हैं बहुत मज़े में। तो आज सुबह के बज रहे हैं 10। सुबह हित चले गए थे और मैं सो गई थी आज, बिकॉज आज बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो मैं उठी नहीं। बट आहिद का फ़ोन आया कि बाहर बारिश आ रही है तो ऊपर से कपड़े लेके आओ। बट मैं कपड़े सुबह ही लेके आ गई थी। तो बाहर मौसम हो रहा है रेनी। मेरी ना आँख खुल गई है। फिर मुझे याद आया अभी अभी कि डुगू के ना डाइपर्स ख़त्म हो गए हैं। तो मैंने सोचा जब आँख खुली है तो वाई नॉट एक काम करते हैं, नीचे से जाके डाइपर्स ले आते हैं शॉप से। वैसे तो मैं स्टॉक वाइज मंगा लेती हूँ, बट आपको पता है ना इस बार उसने 2 बड़े बड़े पैकेट हमारे ख़त्म कर दिए। तो अभी उसका मैं नॉर्मली मतलब अभी आज 2 मार्च है, वो अभी एटलीस्ट 5 to 7 डेज अब मैं थोड़ा सा मतलब ना नीचे शॉप से वैसे लेके आऊंगी और उसके बाद स्टॉक में लेके आएंगे। तो अब मैं उसके लिए डायपर्स ले आती हूँ ताकि फिर जब उसको डायपर चेंज करने का टाइम होगा तब दिक्कत ना हो। तो चलो चलते हैं, पहले ले आते हैं डायपर। सो मैंने 2 डायपर ही लिए हैं अभी और एक ले लिया है कुरकुरे का पैकेट। और यहाँ पे पूरे में मतलब मुझे लगा था बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बिकॉज आइक ने कॉल करा है, तो बट उतनी बारिश है नहीं। खाम मेरी नींद उन्होंने ख़राब कर दी है और मुझे लगता नहीं है मेरे को ऊपर जाके नींद आने वाली है। सर लेट्स सी कि अब क्या करेंगे। पूरे मूड में थी सोने के। अच्छा, इस डायरी को माइंड मत करना, ये मेरी डुगू जी ने कर रखा है। हाँ, तो मैं ये कहती थी कि ये देखो पूरे पेजेस पे, तो मैं ये कहती थी कि आज पूरा मूड बना रखा था मैंने सोने का। हमारी डुगू जी की वजह से मैं सो नहीं पा रही हूँ, तो मैंने कहा चलो जब तक तसल्ली से कुछ काम कर लेते हैं। तो मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। कुरकुरे का पैकेट देख के मुझे हो रहा है कि ना 10 तो बज ही गए, इवन अब 10-20 हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ 1 कप चाय बना लेती हूँ और फिर चाय बना के अपना आराम से मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। फिर यहाँ पे चाय पीते पीते अपना रिटर्न वर्क कंप्लीट कर लूँगी। मेरे को 2 से मुझे अभी 3-4 चीज़ों पे स्क्रिप्ट लिखनी है, वो लिख लेती हूँ। स्क्रिप्ट लिखनी है, वो लिखी नहीं है। 2-3 दिन से कुछ ज़्यादा ही बिजी चल रही हूँ तो एग्जैक्ट वर्क नहीं हो पा रहा है, तो वो कर लेते हैं। थोड़ा सा स्लो बोल रही हूँ बिकॉज डुगू सो रही है और बेडरूम में, वो डिस्टर्ब ना मतलब वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए इसलिए। तो चलो चाय बना लेते हैं फिर करते हैं आगे का काम। आंखों में अभी भी नींद है, बट वो ये ना नींद डिस्टर्ब हो गई तो सोने का मन नहीं कर रहा है। सो मैं रेडी हूँ अपनी कप ऑफ टी के साथ और आज मैं पी रही हूँ छोटे कप में चाय बिकॉज मेरा ज़्यादा चाय पीने मतलब चाय पीने को मन हुआ, बट उतनी क्रेविंग नहीं हो रही थी कि मुझे ज़्यादा चाय पीनी चाहिए, इसलिए मैंने ले ली है स्मॉल कप ऑफ टी। साथ ही में डुगू का दूध गर्म करके भी अपने साइड में रख लिया है कि अगर थोड़ी देर में वो उठे तो मैं जाते सीधे उसको दूध दूँ और वो दूध पीते पीते सो जाए। उतना टाइम मैं एक्स्ट्रा ना लूँ कि हाँ वो उठी हुई है, वो रो रही है और मैं दूध गर्म करने जा रही हूँ, फिर उतनी देर में ना उसकी नींद ब्रेक हो जाती है। तो अपने तरफ से उस चीज़ को शॉर्ट करने के लिए मैंने सॉल्यूशन ये रखा है कि मिल्क गर्म करके अपने पास रख लिया है। और ये रहा मेरा कुरकुरे का पैकेट। अब इसे कर लेते हैं ओपन। अब लेट्स सी ये, और अब कर लेते हैं थोड़ा सा काम। होली कब की है? किन किन लोगों को होली खेलना पसंद है? मुझे होली खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर हर बार होली खेल लेती हूँ। हर बार सोचती हूँ फॉर दिस ईयर नो होली, नो कलरिंग, नो मैसअप। बट होता वही है जो होना है, कलरिंग, मैसअप, सब चीजें। तो मेरा डुगू उठ गया है, मेरा डुगू उठो मम्मा ने लॉन्ग की जी गोली ना। अब तो डुगू जी उठ गए हैं, कुछ काम किया नहीं है बिकॉज डुगू जी ने मुझे कर दिया था डिस्टर्ब और बीच में रश्मि आ गई थी तो उसके साथ बैठ के मेरे को लगता है हमने गप्पे वप्पे मारी। और आलस 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 है बहुत गंदी चीज, गंदी बला गंदी सी हैबिट। बट क्या करूं, मुझे 1-2 दिनों से ज्यादा आलस आ रहा है, क्या करूं। प्लीज गाइस मुझे सजेस्ट करो कि मैं एनर्जेटिक होने के लिए क्या करूं जिससे मेरे में एनर्जी बनी रहे और मुझे आलस ना आए। और प्लीज विश करो कि डुगू बहुत जल्दी से बड़ी हो जाए,
समझदार हो जाए, इसको मैं बोलूँ कि बेटे मम्मा काम कर रही है तो आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, या आपको मैंने मील दिया है तो इसको नाइसली खा लो और ऐसे चीज़ों को बर्बाद ना करो, कहूँ इसे तो ये माने। डुगू नहीं कर। यू नो व्हाट, मैंने मुंह भी नहीं धोया हुआ है, तब से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ बट मैंने मुंह तक नहीं धोया। बट ठीक है, व्लॉग्स में नेचुरल दिखना चाहिए, बिकॉज ये मेरा कोई पर्टिकुलर व्लॉग्स नहीं है, ये मेरे डेली व्लॉग्स हैं, तो इसमें मैं सब तरीके से दिखाऊंगी। मतलब ये मैंने जब ये व्लॉगिंग डेली व्लॉगिंग का सोचा था तो मैंने तभी सोचा था कि बिल्कुल नेचुरल प्यारा जी के साथ चलेंगे, प्यारा जी के साथ। तो ये है मेरा विदाउट मेकअप वाला फेस। दिखाती हूँ, देखो ये कैसे उधम मचा रही है यहाँ पे। डुगू नहीं करो ना बेटे, नहीं करो जी। अगेन रिसीव हो गया है मेरा एक और पार्सल, अभी जस्ट आया है ये, इसको बाद में करेंगे अनपैक, अभी करने की हिम्मत भी नहीं है। और ये डुगू एक तो मुझे इतना परेशान करती है ना, 2-2 मिनट में आगे भाग जाती। कहाँ गई है डुगू? घर चलो, घर चलो। अभी हमारे पास एक न्यू छोटा छोटा सा बेबी, न्यू छोटा छोटा सा बेबी है। डुगू देखो हमारे पास छोटा बेबी है ना। ये कौन है? कौन है? भाई है। हाँ, मेरे डुगू को पता है कि ये भाई है। हाँ जी भाई, छोटा बेबी हो आप तो छोटा बेबी हो भाई, क्यूटी पाई, क्यूटी पाई हो आप, क्यूटी क्यूटी पाई। का दिन भी ऐसे ही निकाल दिया। अब शाम की चाय पी रही हूँ मैं चंचल और के यहाँ पे, चाय बना के लेके आई आई गेस इनकी सबसे छोटी वाली बहन। ये तीनों बहनें आ रखी है यहाँ पे भाई, पूरा दिन ही हा हा खी लगी रहती हैं ये। और चंचल के हाथ में एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गई। दिखाना आहित कह रही हूँ, दिखाना चंचल, ये देखो चंचल के ना हाथ में कोई प्रॉब्लम है। ये डुगू वो बेचारा, उसका भी ना झूठा भी नहीं लगा हुआ है, उसको पकड़ पकड़ के पॉपकॉर्न खिला रही। डुगू नहीं बाबू, छोटे बेबी को नहीं खिलाते अभी जब उनको झूठा लगेगा ना उसके बाद खिलाएंगे मेरे बेबू को, है ना। हाँ बस किस कर सकते हैं हम, छोटे बेबी को किस कर सकते हैं। हाँ हाँ। तुम्हारा क्या हो रखा है ये? पता नहीं क्या, मतलब चंचल के हाथ में कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए ये टेस्टिंग हो रखी है। मतलब टेस्ट ही इतनी भयंकर तरीके से हो रखा है, सोचो टेस्ट का रिएक्शन ऐसा हो रखा है, तो मतलब प्रॉब्लम कैसी होगी। और यहाँ पे आहिद जी आ गए हैं ऑफिस से और लेके आए हैं हमारे लिए शाम का नाश्ता, फ्रेंच फ्राइज और मोमोज, और मैंने बनाई है हमारी चाय। सो कैसा रहा आज का दिन? बहुत हेक्टिक वाला। हेक्टिक? और जिस प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हो अभी, वो तो चल ही रहा है। चल रहा है, तो कहाँ तक उन्नति और प्रगति में है वो? 40% तक पहुँचती है। 40%? ओके नाइस, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ये देखिए सुबह से मेरी सेम हालत है, आज ना मैंने नहाया है ना धोया है क्योंकि आज सैटरडे था ना, तो मैं आज आलस मार गई। उसके बाद डुगू तो हमारे साथ लगी हुई थी, तो मैं फिर आज ऊपर नीचे चंचल के यहाँ और रश्मि के यहाँ जा जाके मैंने टाइम पास किया, थोड़ा घर में टाइम पास किया। और अभी फिर अभी हमारे आहित भी आ गए थे, और अभी आहित और मेरी चल रही है लॉन्ग डिस्कशन। मतलब अप्रॉक्स अभी आधे घंटे से हम एक टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप गैस कर सकते हो तो गैस करके बताओ वो टॉपिक क्या था, और अगर मुझे लेट्स सी कि आप किस लेवल तक गैस कर सकते हो, कहाँ तक आपकी सोच जा सकती है। ना क्या आई था, आप रिवील करना चाहोगे आप किस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे? व्हाई? नो। क्यों? लोग रिवील करेंगे ना। हाँ राइट। सो हमारा डिनर वगैरह हो गया है और आज है सैटरडे नाइट, तो हम एंजॉय करने जा रहे हैं अपनी वेब सीरीज सनफ्लावर 1। हम ऑलरेडी देख चुके थे, उसका सनफ्लावर 2 का मतलब सनफ्लावर का पार्ट 2 आ चुका है, सीजन 2। हम वो एंजॉय करने वाले हैं, इवन कर रहे हैं काफी देर से। रात के बज रहे हैं अभी 12:30, तो लेट्स से कि कब तक खत्म होता है। तो चलिए आज का व्लॉग हम एंड करते हैं यहीं पे। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर आया है तो डू लाइक शेयर कमेंट। फिर मिलूंगी आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे अलविदा, बाय, टेक केयर।